वेलकम टू चौपाल एडू स्वट। चौपाल एडू स्वट में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलटी ग्रेड के लिए एक बेहतरीन सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें यूपी यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है वैकेंसी आई है एलटी ग्रेड, उसमें जीएस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे भूगोल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह मैं बात करूं, आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे ही कहीं पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय कृषि के बारे में यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछे जाएंगे, उसमें भी उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर की क्या भूमिका, क्या महत्व, ये सारी पहलुओं की बात होगी। इसी तरह व्यापार के बारे में बात होगा, मैथ के लिए बात होगी, तमाम ये सभी जो इतिहास, भूगोल, संविधान, जो अर्थव्यवस्था, विज्ञान, इस सारी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज में ये सभी पहलुओं पे उत्तर प्रदेश कैसे एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछते हैं, इन सभी से हम लोग रूबरू होंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर बात किया जाए यहाँ पे कि प्राचीन भारत पर विदेशी जो आक्रमण हुए थे, ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक यानी कि ये 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो मैं इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक थे सभी को कंप्लीट कर चुका हूं। जो इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो मरणोत्तर कालीन था, जो वीडियो 9 में आप देखेंगे। अगर इसी तरह मैं बात करूं, इससे उससे पहले 8वां जो वीडियो था वो था मौर्य साम्राज्य के बारे में, और मौर्य साम्राज्य के बाद जो इससे उससे पहले 7वां तो था वो भगवत या ब्रह्म धर्म के बारे में था। इसी के साथ इससे पहले था बौद्ध धर्म के बारे में, फिर जैन धर्म के बारे में, फिर 6वीं शताब्दी ईस्वी की राजनीतिक या महान जनपदों के का उदय का या मगध का सम्राट के बारे में था। फिर ऋग्वेद और उत्तर वैदिक वेद पे था। उस दूसरा वीडियो जो हम लोग का था सिंधु सभ्यता की एवं संस्कृति पे था, और पहला वीडियो भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों पे था। तो ये था। अब ये 10वां वीडियो है। 10वां वीडियो आपके पास क्या है, तो प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण का ये जो 10वां वीडियो है, ये आपका उत्तर प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं, और कितने क्वेश्चन इससे बने हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी अभी तक 8 क्वेश्चन बने हैं। अभी तक कितने क्वेश्चन बने हैं? 8। हमारे लिए आप अगर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड का ये जीएस के लिए जो क्वेश्चन है इस सीरीज से कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जिला दर्शन सीरीज चालू किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम के लिए जो जिला दर्शन सीरीज है यानी 75 जिले और 18 मंडल के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है, तथा उससे बनने वाले यूपीपीएससी के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन पे बात किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो है कि प्राचीन काल में क्या, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के में संबंध में कालानुक्रम दीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या था, यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। ये आपका क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा गया है। इसी तरह अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनाया था, कौन बनाया था? तो हेलियोडोरस ने बनवाया था। अब हेरियोडोरस कौन था? तो हेरिडोरियस कौन था? तो ये क्या था? ये एक यूनानी राजपूत था। कौन था? ये यूनानी राज यूनानी राजदूत, यूनानी राजदूत था। कौन था? हेलियोडोरस कौन था? यूनानी राजदूत था, जो मध्य प्रदेश में गर्भगृह स्तंभ का, कहां पे? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में गृह स्तंभ का निर्माण करवाया था। गृह स्तंभ का निर्माण कराया था जो हेरी अपने ही नाम से यानी हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से जाना जाता था, जहां भगवान वासुदेव की उपासना का एक स्थल माना जाता है, जिसको हम लोग गरुड़ ध्वज स्तंभ के नाम से जानते हैं।
यहाँ भगवान विष्णु, जिसको विष्णु बोला जाता है, यानी कि भगवान वासुदेव की उपासना का इसका प्रलय वो माना जाता है, स्तंभ माना जाता है। इसी तरह दूसरा जो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे, कौन इंडिया संबोधित करने वाले थे? तो यहाँ पे था यूनानी। कौन थे? यूनानी ही थे जो हमारे देश को इंडिया से संबोधित करने वाले थे। वो कौन थे? यूनानी। ये कौन पूछा गया है? तो यूपी यूडीए यानी कि अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन का जो क्वेश्चन था स्पेशल प्री के 2006 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। इसी के साथ मैं अगर बात करूं यहाँ पे हिंद यमन का शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। किसका? सिक्के का जो सिक्के जारी करने वाला स्ट्रोट्रो सेकंड था जो जारी किया था। इसी के साथ शासक जिसको एक मिनट पेन ले लें। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। इसमें आपका शीशे का हो गया। अब सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बिम कडफिश को जाता है। किसको? बिम कडफिश को जाता है। किसके लिए? तो ये सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय इसी को दिया गया था। यूपीपीएससी यानी कि यूपी का जो पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है मेंस में, उसमें जीएस के फर्स्ट पेपर में 2009 में ये पूछा गया था। इसी के साथ अगर बात करेंगे यहाँ पे कि वीर भारतीय राजा का नाम, वो कौन? वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, यानी हरा दिया था, वो जिसे सिकंदर ने, यानी सिकंदर और वीर भारतीय राजा का नाम जो सिकंदर, ये युद्ध हुआ था सिकंदर और किसके बीच में हुआ था? तो पुरु के बीच में, सिकंदर और पुरु के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर विजयी होता है और पुरु जो राजा थे वो पराजित हो जाते हैं। यानी कि वीर भारतीय राजा का नाम इन्हीं पुरु को जाता है, जिसको हम लोग पोरस भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ अगला जो हम लोग के पास क्वेश्चन है, अगला वो है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो वो है मसग जो थे, वही स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र जो धारण किया गया था वो मसग थे। वो यूपीपीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट पेपर 2013 में पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक यानी दरबार अलंकृत करते थे। ठीक है, जो आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान माना जाता है चरक दरबार, जो अलंकृत किया करते थे किसके? कनिष्क का। किसका? कनिष्क का। ये यूपीपीएससी एई में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि ये जो सीरीज चल रही है ये एलटी ग्रेड यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए चल रही है। तो जितने भी उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हर टॉपिक में कितने प्रकार के पूछे गए हैं, जिससे आपको तैयारी आपकी बेहतर हो सके तथा आप तैयारी किए हैं तो उसका सही उत्तर जान सकें तथा इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से पहचान सकें, समझ सकें, बूझ सकें, तो उसके लिए सीरीज है। इसी तरह एलटी ग्रेड के उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज चलाए जा रहे हैं, जिसमें 18 मंडल और 75 जिलों के बारे में जिलावार करके, यानी जिला दर्शन सीरीज ही नाम ही है, जिसमें हम लोग एक एक जिलों को लेकर उस जिलों से बनने वाले जो भी क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उस सभी चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।